नमस्कार फिर से सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित है और आज हमसे जुड़ रही है फिर से तानिया जी जो रिसर्चर है, स्कॉलर है और काफ़ी सारी उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश हुए या फिर कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए हुए हैं। तो आज फिर से उनके साथ बात करेंगे। अ, जो सिचुएशन आज पूरी हमारी देखते हैं देश में जो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद, तो कई बार हम चर्चा करते हैं कि हमको स्वयं बोध लेना चाहिए या शत्रु बोध लेना चाहिए। बात सभी कर रहे हैं कि स्वयं बोध और शत्रु बोध, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है? इसके बारे में जब हम सोचते हैं ना तो लगा कि तानिया जी से बात की जाए, तो आज हमने उनको आमंत्रित किया है। स्वागत है तानिया जी आपका फिर से हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्ते वर्षा जी। यस। और वही है बात तानिया जी कि हम सबको बताते हैं कि स्वयं बोध होना चाहिए, शत्रु बोध होना चाहिए। और तो ये होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए कि स्वयं बोध मतलब क्या है? जी थैंक यू वर्षा जी। और तो स्वयं बोध और शत्रु बोध ये जो है ये असल में ये स्वयं और शत्रु ये हम ज़्यादातर देखते हैं इतिहास में, हमारे महाभारत में, रामायण में। जब सीरियल्स आते थे टीवी में तो हम ये सब शब्द सुनते थे, ये शुद्ध हिंदी, संस्कृत वाली हिंदी जो है। तो तब हमें ऐसा लगता था कि सिर्फ़ दुर्योधन ही जो है वो शत्रु है। हुँ, और स्वयं जो है, स्वयं का ज्ञान होना वो ये है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे करके श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में भी। तो ये स्वयं बोध और शत्रु बोध ये स्वयं बोध असल में ये है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। जैसे आप मेडिकली भी देख लीजिए, यदि हम जाके देखें तो आजकल ऐसे बहुत सारे यंत्र, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप 10 साल बाद कैसे लगेंगे, यदि आप अपना ख़्याल नहीं रखते हैं। और हुँ, अगर आप अपना ऐसे करके ख़्याल रखेंगे तो आप कैसे दिखेंगे। तो जो कंप्यूटर है वो आपको कंप्यूटराइज़ करके दिखा देता है। और भी बहुत सारी चीज़ें कि आगे चल के आपके ये डीएनए में कोई डिफ़ेक्ट होना जो है संभव है। और इससे आप प्रिवेंशन कर लीजिए। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि जब कोई जन्म लेता है, तो उसका एक जन्म पत्री, कुंडली बनती है। तो जब हम कंप्यूटर और इन सब चीज़ों पे देखिए, ये सब तो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। जब हम इस पर इतना हुँ, विश्वास करते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों के ऊपर जो है इतना विश्वास क्यों नहीं आता है, कि यदि कुंडली में लिखा है कि आगे चल के ये होने की संभावना है क्योंकि आपके नक्षत्र, ग्रह, तारे, ये सब नक्षत्र, ग्रह, तारे ये बहुत बारीकी से इन्होंने स्टडी करके देखा है कि इनका जो है प्रभाव, इनका जो टेम्परामेंट है, इनका जो दुष्प्रभाव है, सही प्रभाव है, ये किस प्रकार का होता है। तो उन यस। सब की नॉलेज लेके ये बताते हैं कि यदि ये साथ में आते हैं ये दोनों ग्रह, तो ये क्या प्रभाव करते हैं। तो आपके कुंडली में जो है आगे चल के ऐसा। मैं क्यों कुंडली और मेडिकल और टेक्नोलॉजी में आ गई, क्योंकि कुंडली जो है वो हमें अपने आप से बोध कराता है। राइट। कि मेरी पर्टिकुलर लाइफ में क्या होने की संभावना है। मेरी कुंडली अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, यूनिक होती है। कोई पर्टिकुलर कुंडली बिल्कुल मैच नहीं करती है, जिस प्रकार डीएनए भी नहीं मैच करता है। यस। डीएनए सबकी यूनिक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कैसे करके चलना है अपनी ज़िंदगी में। तो राइट। हमें उसके निवारण, उसके जो है जो भी प्रिवेंशन है वो हमें मिलता है और हम उसको फिर इस्तेमाल करके अपना जीवन सँभल के निकालते हैं। तो जब यस। हम अपने पर्सनली कुंडली को लेकर इतना स्वयं से अवगत हैं, तो हम जो हैं जब इस सोसाइटी में, समाज में और हमारी जो प्रवृत्ति है, एक हिंदू होने के नाते, क्योंकि ये स्वयंबोध, शत्रुबोध संस्कृत के शब्द हैं, तो ये हिंदुओं पे ही जो है ज़्यादातर लागू है, क्योंकि ये यहीं की उपज है। यस। तो हम फिर अपने समाज के प्रति, अपने जो दिनचर्या के प्रति और अपने जो आस-पास के लोग हैं और अपने प्रवृत्ति, अपना जो हमारे वो है, उसके प्रति हम अवगत क्यों नहीं रहते हैं? हुँ, उसमें भी तो स्वयं का बोध होना चाहिए। हुँ, तो इसीलिए ये स्वयं बोध जो है, ये जानना आवश्यक है कि एक तो आप अपने आप को जानिए,
कि हुँ, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या है, क्या आप फिर आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, फिर आपके पास क्या एक्सेस है अपने जीवन को सुधारने के लिए और उससे समाज को सुधार लाने के लिए। एक तो ये सब ज्ञान तो आपको पहले ही आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। हुँ, परंतु यदि आप ऐसे कम्युनिटीज़ के बीच में रह रहे हैं जिनकी सोच ही बिल्कुल अलग है जैसे जो एब्राहमिक फ़ेथ्स हैं हुँ, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़्म है पारसीज़ हैं, ये हैं, वो हैं। इनके जो आउटलुक है, वर्ल्ड व्यू है, ये आपके गीता या पुराण या धर्मशास्त्र या महाभारत या इतिहास या वेदों से बहुत भिन्न है। काफ़ी भिन्न है कि इसमें जो है वो देखते हैं कि एक ही गॉड है, एक ही वे ऑफ लिविंग है और बाकी जो भी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो उनके जो गॉड है या उनके जो अल्लाह है या उनके जो भी वो हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं हुँ, और वो मानते हैं कि इसका जो है सफाया होना चाहिए, ये असल में गंदगी है। हुँ, ऐसा उनकी किताबों में लिखा है। तो यदि और हम सब जानते हैं कि रिलीजियस जो इम्प्रिंट्स हैं माइंड में बचपन से अगर डाला जाए, तो वो कितना घातक हो सकता है जब आपके खुद के ही सुप्रीम पावर जो है, वो आपको बोलते हैं ये सब करने के लिए। तो आपको हमेशा एक डायलेमा रहता है कि मैं अपने गॉड के या अपने उसके प्रति अ, समर्पित हूँ कि नहीं कि कल को मैं मरूँगा तो या मरूँगी तो मैं जन्नत में जाऊँगी या जहन्नुम में या हेल में या हेवन में, वो डर सताता रहता है। आफ्टर लाइफ़ हम वैसे हिंदुओं को बोलते हैं कि सुपरस्टिशियस होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। परंतु ये सब लोग भी आफ्टर लाइफ़ में बिलीव करते हैं हेल, हेवन, जन्नत ये वो उसको भी किसने देखा है? ना ही उन्होंने उस पावर को देखा है हुँ, जिसको ये मानते हैं। तो हुँ, ये जो चीज़ें हैं जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में रहते हैं, तो जैसे हुँ, जियोपॉलिटिक्स का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। तो उसमें आपको हुँ, क्या आप क्या देखते हैं कि आप इतने सारे कंट्री से सराउंडेड हैं, जिनका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग सब यूनिक है। तो आप उसमें अपना जो शतरंज का जो आपका वो पासा है, वो आप किस तरह से खेलते हैं? उसी हुँ, प्रकार से जब आप किसी समाज में रहते हैं या किसी देश में रहते हैं और आप यू आर सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज़, यू हैव टू नो योर आपको हुँ, अपना जो है प्रवृत्ति और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग और जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, आपको उसका तो ज्ञान होना चाहिए, जहाँ पे आप फिर दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। राइट, तो आप हंस बन सकते हैं, जिसमें जो राइट, पानी को छोड़ देता है, दूध पी लेता है। जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार से दूसरों का जो है वो ज्ञान ले पाएँगे या उसको करेक्ट कर पाएँगे। तो इसीलिए हुँ, स्वयं बोध का होना आवश्यक है। स्वयं बोध से फिर जाके आपको पता चलेगा कि कौन आपके मित्र हैं, इस हुँ, दुनिया इस जीवन के सफ़र में और फिर कौन आपके जो हैं शत्रु हैं येस, इस दुनिया के सफ़र में। तो हुँ, ये आवश्यक बहुत बहुत आवश्यक है। येस, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ ये संस्कृत वर्ड है स्वयंबोध और आपने उसको रिलेट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। तो हुँ। हमारे पूर्वजों को ये पहले मालूम था ये एक शास्त्र है। जी, जी। आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्ज़ाम्पल दिया आपने कि जिस तरह से हाँ। हमको बताता है कि हाँ, हाँ, फ्यूचर में हाँ। आप ऐसा रहेंगे। हाँ, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस है हाँ। ऑब्वियसली, तो ये जी, जी। स्वयं बोध भी एक शास्त्र ही हुआ? जी, जी, आप हमारे जितने भी टेक्स्ट्स हैं जिस हुँ, प्रकार से षट दर्शन है या उपनिषद है या वेदांत है या धर्मशास्त्र है या स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति हो गए, फिर कात्यायन स्मृति हो गए, फिर गौतम के सूत्र हो गए। ये जो जितने भी हमारे टेक्स्ट्स हैं, वो सभी जो है हमें अपने आप से अवगत कराते हैं हुँ, और साथ ही साथ जो है महाभारत, रामायण ये हुँ, तो बहुत गीता, ये तो हुँ, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में हमें कलयुग के टाइम में समझाने के लिए हमें बताते हैं कि ये हमारे कोर जो हैं वो है ट्रेट्स हैं। ट्रेड्स एज़ अ हिंदू ये हमारे कोर ट्रेट्स हैं और आप देखिए महाभारत में भी श्री कृष्ण जब गीता में बोलते हैं तो वो गुणों और तत्वों की बात करते हैं हुँ, कि हुँ, हर त्रिगुण जो है वो सभी में है।
यस। जिसको रजस, तमस, सत्व कहते हैं। तो रजस, तमस, सत्व अब किस प्रोपोर्शन में है, वो हुँ, डिटरमाइन करता है कि आप आसुरी या राक्षसी बनते हैं, या आप जो है राजा बनते हैं, या आप जो है ऋषि-मुनि बनते हैं। तो यस। जिसमें सत्व का ज़्यादा हो और तमस हुँ, थोड़ा-सा हो और रजस थोड़ा-सा हो और तमस बिल्कुल ना हो, तो उसका जो है सात्विक प्रकृति होती है। जिसमें यस। रजस ज़्यादा है, तमस जो है थोड़ा-सा कम है और फिर सत्व जो है वो ठीक मात्रा में है, वो राजा हुँ, और ये सब जो होते हैं। जिसमें तमस बहुत ज़्यादा है, फिर वो हुँ, राक्षसी असुरी जो है हरकतें करता है। हुँ, तो गुण और तत्व, आपके अंदर तत्व क्या है? आपका आपका कोर क्या है? हुँ, आप किस चीज़ से जो है इंस्पायर होते हैं, किस चीज़ से नहीं होते, वो भी आपके गुणों से ही डिसाइड होते हैं। आप फिर वो तत्व जो है अपने अंदर लाते हैं। तो यस। ये सब जो चीज़ें हैं, ये तो इनमें भी बताते हैं और फिर वो दुर्योधन का, भीष्म पितामह का जो है सबके गुण तत्व जो हैं वो मापते हैं। तो हुँ, जब पुरुष और प्रकृति, जिसको कॉन्शियसनेस और नेचर कहते हैं, तो हुँ, नेचर जो है वो जड़ है। हुँ, वो जड़ बुद्धि है, मतलब जिसको कहते हैं, और जो पुरुष कॉन्शियसनेस है, जब ये आपस में मिलते हैं, तो वो प्रकृति किस प्रकार की है, वो फिर वो कॉन्शियसनेस को उस प्रकार से लेती है। हुँ, उसी प्रकार से उसका जो है रिसेप्शन होता है। तो राइट। यदि मैं एक महिला हूँ और मैं मेरे अंदर अगर गुण जो है, वो राक्षसी है या रजसी है या सत्व है, तो वो मेरे अंदर जो भी कॉन्शियसनेस आएगा और जो ऑफ़स्प्रिंग या चाइल्ड पैदा होगा, वो उस गुण और तत्व को लेके जो है वो पैदा होता है। क्योंकि वो प्रकृति या माँ जो होती है, जो हुँ, लेकर बैठती है, तो हुँ, इसीलिए कहते हैं कि गर्भ संस्कार। यस। अभिमन्यु जब पेट में थे, तो आप देखें कि सुभद्रा जो है सो जाती है। तो हाँ, वो तब हाँ, का वो हो जाते, तो बच्चा जो है नहीं उसको समझ पाता समझ है। पाता है। तो प्रकृति या माँ का जो वो है, वो बहुत मैटर करता है। हुँ, और कॉन्शियसनेस है जो उसमें स्पिरिट जो इन्फ्यूज़ होता है, और फिर उसके बाद आपके नक्षत्र और ये सब भी। पहले के लोग जो हैं, हमारे पूर्वज बड़े ज्ञानी थे, तो वो बताते थे कि इस समय में कंसीव करना, इस समय में बच्चा पैदा करना, ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। हुँ, जीवन सुधर जाता है, तो आप जो है इसमें करिए। राइट। तो ये सब इनको बहुत स्वयं बोध कैसे करवाना है, ये हमारे सारे शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी तो खुद ही एक साइंस है। हुँ, आप जैसे भी बोलते हैं ये लोग, वैसे तो साइंटिफिक ही है, एवरीथिंग इज़ कैलकुलेशन है, सब उसके वो चौकड़ी बनती है दिन का, ये सब ये दीज़ आर ऑल वेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यस। तो मतलब ये स्वयंबोध मतलब इसके बेसिस पे उस टाइम पे हम लोगों को पता चलता था कि हमारे अंदर क्या गुण है और हमको किस तरह से जीवन जीना है, राइट? तो अभी इसको मॉडर्न कांसेप्ट में क्या कहेंगे हम एनालिसिस कह सकते हैं? अभी तो देखिए इसका इसका बोध तो बहुत ही कम है। हाँ, लोगों एक तो ना उनको अपने ग्रंथों का कुछ पता है, ना अपने राइट, शास्त्रों का कोई आइडिया है, और ये तो लिखा है कि कलयुग में जो है सब समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमस इतना ज़्यादा, ज़्यादा हो कली जाए। का प्रभाव इतना हो जाएगा कि घोर जो है वो हो जाता है। तो हुँ, समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज़ वेस्टर्न, जो वेस्ट हमें बोलता है, कि ये सब तो अंधविश्वास है। राइट। आप तो बस बच्चा पैदा करिए और आपका जब मन करे पैदा करिए। अभी तो जब यूएस जो है वीज़ा कैंसल कर रहे थे या सिटिज़नशिप कैंसल कर रहे थे, तो किसी भी टाइम पे बच्चा पैदा कर रहे थे। हुँ, अब तो आईवीएफ और सरोगेसी का भी जहाँ पे नेचुरली नहीं हो रहा है, तो अननेचुरल तरीके से पैदा कर रहे हैं। अब जब आप इस प्रकार से कर रहे हैं अननेचुरल, जो तो आई हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि आगे चल के ये कलयुग को कंट्रीब्यूट करने वाला है। अच्छा, राइट, यस, बिकॉज़ चिल्ड्रन आर बीइंग बोर्न बाय फोर्स। यस। दे आर नॉट पहले जो जितने भी तरीके होते थे मेडिसिन वगैरह का, यू आर सपोज्ड टू एक पर्टिकुलर आपका बच्चा पैदा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बहुत पवित्र टास्क होता था। यस। आपको एक मेडिटेटिव माइंड में होना चाहिए, जब आप हुँ, एंटर करते हैं उस एक्ट में।
बोथ पेरेंट्स हैव टू हैव अ मेडिटेटिव, वो किस प्रकार का बच्चा चाहते हैं उसका मन में रख के वो जो है आपस में रिश्ते बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या सही समय है जिसको आगे चल के इस समय पे वो पैदा होगा। तो वो बहुत सोचते थे अपने बच्चों के लिए। वो ऐसे ही नहीं जब हुँ, मन किया तो ऐसे बच्चा पैदा कर दिया। राइट, तो अपने सेल्फिश नीड के लिए। माता-पिता ये सोचते थे कि मेरा बच्चा जब पैदा हो तो उसको सब बढ़िया मिले, वो आगे चल के जो है देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चा पैदा करने से पहले ही हो रहा है, विवाह के हुँ, समय से ही हो रहा है। राइट, अ, तो यस, इसीलिए कहते हैं कि विवाह जो है वो पहले के ज़माने में बच्चे के लिए ही होता था। राइट, तब बच्चे को एक घर मिले ये वो आजकल के समय में तो सेल्फिशनेस के लिए हो रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत दकियानूसी काइंड ऑफ थॉट है। नो बट आई हैव लिव्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैंने देखा है कि किस प्रकार से ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करना और ये मान लेना कि हर चीज़ जो है आपके एन्जॉयमेंट के लिए है, योलो, यू ओनली लिव वन्स, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब तो यू आर ओनली थिंकिंग सेल्फिशली एंड देन आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे, चाहे वो वर्क में हो, क्रिएटिव स्पेस में हो या आपका बच्चा हो या रिलेशनशिप हो, वो कोई कहीं पर भी सक्सेसफुल या उसमें कोई मिठास नहीं बचा है। तो जब मैं हुँ, अपने ग्रंथ पढ़ती हूँ पुराने, तब मुझे समझ में आता है कि लोग जो हैं वो रिश्ते निभाते क्यों थे? बच्चे जो हैं वो इतने खुश क्यों होते थे रहते थे? आगे चल के महान योद्धा, महान वीर, महान ज्ञानी कैसे बनते थे? क्योंकि ये हुँ, एक बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आजकल के प्रोसेस, राइट, समय में तो एवरीथिंग वांट्स 2 मिनट्स मैगी नूडल्स आजकल के समय में। यस, राइट, और राइट। फिर बीमार भी रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। या मतलब देखिए आपने जो बताया मुझे अभी, तो हर चीज़ शास्त्र शुद्ध होती थी और उसमें संस्कार होते थे। जैसे विवाह एक संस्कार था, गर्भ संस्कार है, फिर बच्चे का पैदा होना भी एक संस्कार होता था, फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार है, फिर उसका पढ़ना-लिखना जो पहली बार वो करता था, वो भी एक संस्कार है, जो वसंत पंचमी के दिन किया जाता है। तो हर चीज़ में वो वैल्यूज़ और वो एथिक्स हमारे उसमें जुड़े थे, जो श आज हम उससे काफ़ी दूर हो चुके हैं, जिसके बारे में आपने बात की। तो ये ऑब्वियसली वेस्टर्न सारा जो रहा है, उसको कॉपी करते हुए हमारा जो मूल तत्व है, उसको हम भूल गए। ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे तानिया जी। लेकिन जब ये स्वयं बोध के बारे में ही इतना बोला जा सकता है और समझा जा सकता है, तो उसके बावजूद भी अगर हम इससे कोई बेस्ट एग्ज़ाम्पल आज दर्शकों को बता सकते हैं स्वयं बोध का, तो आप बता पाएँगे? कि स्वयं बोध का वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है? स्वयं बोध का बेस्ट एग्ज़ाम्पल देखिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। ऐसा नहीं हुँ, है कि नहीं हो रहा है, परंतु वो आपको ज़्यादातर एक जनरेशन पहले या उससे जनरेशन पहले में दिखेगा। अभी के जनरेशन में बहुत मुश्किल है पॉइंट आउट करना, परंतु हाँ, ये हम देख सकते हैं कि देखिए मैंने तो आपको बताया ही थे जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी थे। राइट। शिवा छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उसके बाद संभाजी महाराज थे, हुँ, फिर शाहू जी महाराज थे। ये सब जो हैं आप देखिए कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत एथिक्स से जो हैं ये बच्चे आते हैं दुनिया में, लाए जाते हैं और फिर इनका पोषण जो होता है, जो नर्चर होता है उनके गुण तत्व तो पहले से ही निर्धारित होके आ रहे हैं। पर उस येस। उनको जो पोषण मिलता है, जो उनको सीख मिलती है, जो उनको विद्या ज्ञान देते हैं, हाँ, आगे चल के वो यही लोग महान बनते हैं। अब आजकल के समय में यदि देखें तो अभी भी बहुत सारे मैं देखती हूँ कि जैसे बच्चे टीवी ये यूट्यूब वगैरह पे राधा कृष्ण की बात करते हैं। बहुत डीप में जाते हैं 8-9 साल के बच्चे महाभारत की इतनी बड़ी-बड़ी गूढ़ बातें, रामायण की गूढ़ बातें बोलने लगते हैं और फिर उसके बाद अब के समय में थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, परंतु हमारे पेरेंट्स के ज़माने में या पेरेंट्स से पहले के ज़माने में आप देखेंगे कि वो लोग जो हैं फिर भी इसका पालन करते थे। अभी भी जो गुरु शिष्य परंपरा है, हुँ, जहाँ पे भी फ़ॉलो हो रहा है। अब देखिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ जिन्होंने रामलला की की जो है मूर्ति बनाई हुँ, राम येस। मंदिर में।
यस, वो एक यंग 30 समथिंग ही है। अरुण उनका नाम, अरुण योगीराज। यस। क्या उनके अंदर स्वयं बोध है, क्या उनके अंदर अपने देवताओं के, अपने पूर्वज के प्रति श्रद्धा है। देखिए, इन्होंने एमबीए करा और कॉर्पोरेट में भी नौकरी करी, पर वो कहते थे कि उनको सपने आते थे अपने पूर्वजों के, जो मूर्तिकार थे, जिन्होंने हुँ, महान मूर्तियाँ बनाई। कई मंदिरों में उनके जो है, महान मंदिरों में मूर्तियाँ हैं। तो वो उनको बार-बार स्वप्न में आके बोलते थे कि तुम्हें इसको आगे बढ़ाना है, यदि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? यस। तो उसमें वो गुण और तत्व थे, तो उनके जो पितृ हैं, जिनको आप तर्पण देते हैं, वो आपके इर्द-गिर्द घूमते हैं। वो आपको हुँ, आशीर्वाद देते हैं, आपके काम आसान करते हैं। यस, तो ये जो महोदय हैं, ये अपना हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के, टाई, शर्ट, कोट छोड़ के, ये इंडियन वियर में और अपना जो है कारखाना शुरू करते हैं और देखिए क्या बना डालते हैं वो। यस, ऐसे लोगों पे तो भगवान कृपा करते हैं। ये राइट। तो एक एक एग्ज़ाम्पल हो गया। फिर आप देखिए ना उन सभी जो वीर जिन्होंने अपनी आहुति दी राम मंदिर के उसमें, जिनको गोलियाँ मार दी गई, जो हुँ, ये कावड़ लेके जाते हैं हुँ, अभी के महीने में, ये कावड़ तो हज़ारों साल पुरानी रीत है। श्री राम राइट, ने भी किया था। तो यस, ये स्वयंबोध इन सब में आप देखेंगे ख़ास करके गाँवों में और छोटे हुँ, शहरों में, ये यस, स्वयंबोध और ये अपने मर्यादा और अपने ग्रंथों के प्रति, अपने भगवानों के प्रति अभी भी बहुत श्रद्धा है। ये शहरों करेक्ट। में जो है और मेट्रोपॉलिटन में इनके जो है दिमाग फिर गए हैं एक्चुअली। ये तो बिल्कुल सच बात है कि लॉर्ड मैकलॉ ने जो काम किया उसको अभी भी हम नहीं मिटा पाए और इतना शास्त्र शुद्ध तरीके से आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि स्वयं बोध का मीनिंग क्या है, उसको अनफॉर्चुनेटली लेबल लगा दिया गया कि ये अंधश्रद्धा है। जी, जी। देखिए ये कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, वेस्टर्न जो एजेंडा है, ये आपको किस प्रकार से जो है भ्रमित कर सकता है, वो इसी प्रकार से करता है कि आप जो है अंधश्रद्धा है। क्या आपने अपने भगवान को कभी देखा है? क्या आपने कभी अब हुँ, आप इनको एविडेंस भी दे देंगे ना, कि देखिए राम हुँ, सेतु है, देखिए रामायण में तो यस, पूरा ज्योग्राफी दिया है। देखिए जब हम पीछे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अभी तो चैरियट्स भी निकल रहे हैं सिनौली में, अभी तो कुरुक्षेत्र में बहुत सारे वो भी निकल रहे हैं, वो पेड़ भी है जिसके नीचे कहते हैं गीता का जो है उपदेश दिया श्री कृष्ण ने। हुँ, पंचवटी है, जहाँ पे हनुमान जी हैं, वहाँ मंदिर जगह-जगह बने हुए हैं। आप यस, इनको दुनिया भर के एविडेंस दे दीजिए ना, ये नहीं मानेंगे। ये बोलेंगे जी नहीं राम सेतु थोड़ी ना है, ये तो एडम्स ब्रिज है। अब एडम कौन है? आपको पता ही होगा बाइबल में एडम और ईव, जिसको यस, इस्लाम में आदम और हव्वा कहते हैं। राइट, ये जो है ऊपर कहीं हेवन में गार्डन में थे यस, गॉड के, और वो कुछ ऐसे खा लेते हैं एप्पल, या, और वो जो है नीचे आप उसको आँख बंद करके मान लेते हैं कि एडम नाम के जो हैं जीव थे और ये यस, एडम ने बनाया ये ब्रिज। तो एडम श्रीलंका आए थे वहाँ से ब्रिज यस, बनाने के लिए। तो हुँ, आप ये अंधश्रद्धा नहीं है कि आप इसको एडम्स ब्रिज, नासा कह रहा है एडम्स ब्रिज है। राइट, तो आप राइट, ये मानने को तैयार हैं, तो ये अंधश्रद्धा क्यों नहीं है? मैं आपको कहती हूँ, देखिए, अभी तक जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं उसको, एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज़ किए हैं, सर्चेज़ किए हैं, they have not been able to find any traces or evidence of many so-called prophets in हुँ, the Abrahamic faiths, हुँ, but they still believe। क्या यस, आप कभी हम भी उनको पूछते हैं आपने कभी देखा, पर क्या है हमारी ना टेंडेंसी नहीं है ऐसे सवाल पूछने की, क्योंकि हम दूसरों की श्रद्धा का रिस्पेक्ट करते हैं। राइट, परंतु ये जो हमारे ऑपोजिट के जो वो हैं बिलीफ सिस्टम, दे बिलीव इन मिरेकल्स, दे बिलीव इन कि आप पानी में से जो है शराब निकाल के दिखाओ। आप उसमें से जो ये दिखा के, तो उनको किसी और की श्रद्धा का कोई रिस्पेक्ट, कोई विश्वास नहीं है। जो सवाल आप हमसे करते हैं, हम तो आपसे वही सवाल कर सकते हैं, पर हम करते नहीं क्योंकि हमें आपकी श्रद्धा की जो है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है। परंतु यस, हमने तो आपको दुनिया भर के एविडेंस दे दिए, पर अभी तक आपने अपनी तरफ से अभी तक कोई एविडेंस नहीं दिया है, राइट, अपने उसके होने का।
पर फिर भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है, आप मानते हैं, अच्छी बात है। बट दिस इज़ अ क्वेश्चन टू मेक पीपल डिसबिलीव देयर ओन सिस्टम्स एंड अनफॉर्च्यूनेटली क्योंकि हम अपना जो है कुछ पढ़ते नहीं हैं या हमें पता नहीं देखिए केरला फाइल्स में हाँ। केरला स्टोरी में, हुँ, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से जो है वो उनको यही हुँ, सब सवाल करते हैं ना या कि ये आपके वो ये करते हैं क्या? आपके मंदिर में ये होता है क्या? आपके ये तो उनके पास जवाब नहीं होते देने के लिए। यस, तो अब वो प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारे पास एक किताब नहीं है, हमारे पास एक गॉड नहीं है। बराबर। जैसे प्रोफ़ेसर कपिल कपूर कहते हैं कि वी आर नॉट पीपल ऑफ द बुक, वी आर पीपल ऑफ द लाइब्रेरी। ये तो मैं किसी उसमें श्रद्धा रखूँगी, तो मैं उसी को मानूँगी, उसी को जानूँगी, उसी के क्योंकि वो उसमें हमारी श्रद्धा है। मल्टीप्लिसिटी इसी को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं। राइट, वो असल में हिंदू फ़ेथ को ही सूट होता है। तो राइट। हम अब मेरे से अलग जो हैं वो शायद किसी किसी और देवता को मानते हैं, तो वो उसके बारे में ही जानेंगे ना, उनको दूसरे के बारे में जान के क्या वो परंतु क्या होता है कि आजकल हम एज़ इट इज़ जो है उनको बोलते हैं करने के लिए और यदि आप अपने माँ-बाप से भी पूछें कि ये आप रिचुअल क्यों कर रहे हैं? वो बोलेंगे बस हमारी माँ करती थी, हमारे पिता करते थे तो तुम भी करो, ये वो। हुँ, तो थोड़ा हमारी तरफ से भी लैक हुआ है, परंतु ना हमें अपने लिए स्टैंड लेना आता है क्योंकि स्वयं बोध नहीं है, ना हमें उनसे सवाल करना आता है क्योंकि शत्रु बोध नहीं है। यस, राइट। बिल्कुल सही बोला आपने। उनको बहुत तगड़ा, बहुत सॉलिड शत्रु बोध है। हुँ, यस, क्योंकि उनकी किताबें ही उनको वो पढ़ाती हैं राइट। और एक ही किताब है, बहुत ईज़ी है, पर हमारे पास दोनों ही नहीं है। हाँ, राइट। इसलिए हमारे बच्चों को या हम लोगों को स्वयं बोध के बारे में ज़्यादा मालूम ही नहीं है। तो ये गलती तो हमारे से हुई है और ये गलती सुधारने का अभी क्या मार्ग हो सकता है? तानिया जी? तो देखिए वर्षा जी मैं तो अपना ही एग्ज़ाम्पल या मैंने जो भी देखा है, अपने आस-पास होते हुए मैंने तो आप देखिए ना इतने सारे एविडेंसेस इतने सारे रोज़ कोई ना कोई वो आते हैं कि इतने करोड़पति जो हैं जैन मुनि बन रहे हैं। हुँ, अब देखिए कि बहुत सारे फ़ॉरेनर्स जो हैं वो छोड़ के हिंदू धर्म अपना रहे हैं। यस, और आप देखिए कि दूसरा और भी आता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े आईआईटी में वो पढ़ चुके हैं, ये वो सब कुछ छोड़ के वो अर्चक बन रहे हैं मंदिरों के। यस। तो ये क्या चीज़ है जो ये समझ गए हैं और इनको बस फिर उसी की सेवा करनी है? हुँ, हुँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के आपको यही करना है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कर्म योगी बनना। कर्म योगी का मतलब है कि वो सब काम करना इस दुनिया में रहना पर फिर भी आउटकम या उसके फल से जो है अटैच नहीं होना है। तो ये जो चीज़ है कि आपको कर्म योगी बन के ही चलना है और गी वो कहते हैं कि गृहस्थ जो है वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज क्योंकि जस्ट श्री कृष्ण बोलते हैं कि गीता में कि गृहस्थ जो है, वो बहुत बड़ा हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृहस्थ ही जो है पूरे संत समाज को भी चला रहा है और वो पूरे समाज को वही चला रहा है, वो भिक्षा देता है, वो ये तो गृहस्थ जो है, वो सन्यास का कोई उपदेश नहीं देते हैं गीता में। तो राइट, सन्यास उनके लिए है, जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो ले लें राइट, कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहे हैं पर वो आपकी प्रवृत्ति, आपके गुण और तत्व पे है। तो यस। उसमें वो ये बोल रहे हैं कि अ, जितने भी ये सारे टेक्स्ट हैं आप देखेंगे कि उसमें वो कहते हैं कि आपको आपको एक मिड जो वो है अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे कृष्ण और अर्जुन आपस में बात कर रहे हैं, उसमें अर्जुन जो है बहुत सवाल करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखिए कि भगवान अवतार जो खुद हैं, वो चुटकी चुटकी में चुटकी से भी कम समय में ये सब कुछ बदल सकते हैं। हुँ, परंतु वो क्या कर रहे हैं इस दुनिया में आके, वो अधर्मियों से भी जो है वो क्या कर रहे हैं डील कर रहे हैं राइट, और वो उनको कह रहे हैं कि मान जाओ ना 5 गाँव दे दो ना। यस, हमारे हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं। यहाँ तो ये अवतार हैं दुनिया में, उनको पता है कि चुटकी में मैं इसको पलट सकता हूँ, पर वो जाके
दुर्योधन से और उनसे जो है संधि करने का वो कह रहे हैं। प्रस्ताव रखते हैं। वो कह रहे हैं कि वो वो माँग रहे हैं कि 5 गाँव दे दो ना, 5 गाँव। हुँ, अब बताइए जिसके पास सारा कंट्रोल और पावर है, वो कभी ऐसा करेगा? उसका तो ईगो ही इतना बड़ा होगा। परंतु ये अवतार हैं। अब क्या है कि ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी अ, असत्य नहीं है। हुँ, आजकल के समय में भी यदि आपको समझना है कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्यों वो कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि वो खुद भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार का व्यवहार देखना, अगर आपको देखना है, तो गुरु-शिष्य का जो परंपरा है, आपको वो देखना चाहिए। अब देखिए गुरु तो अलग ही लेवल पे हैं, परंतु कितने शिष्य आते हैं उनके पास और कितने ऊट-पटांग सवाल करते हैं और राइट, वो रिपीटेडली उसका जवाब देते हैं, क्योंकि उनको उस शिष्य में पोटेंशियल दिखता है। राइट, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, आगे चल के ये जो और वो शिष्य को चुनते हैं और जब आप गुरु के लिए तैयार होते हैं, तभी गुरु प्रकट होते हैं। यस, तो यदि आपने गुरु शिष्य परंपरा या आप कभी किसी असली गुरु के अंडर रहे हैं, जो असली में हैं, जो बहुत सिद्ध हैं, ऊपर उनकी पहुँच चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण जो हैं, वो इस प्रकार से क्यों इतने संतुलित और इस प्रकार से सवालों के जवाब धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं। उसको मनाने के लिए कि इसी के थ्रू जो है आगे चल के होगा, भाई मेरा तो यहाँ पे अब जाना निश्चित है, तो मैं खुद करके क्या कर लूँगा? हुँ, हुँ, तो उनको सिखाना भी है। तो यहाँ पे अगर आपको समझना है कि श्री कृष्ण और ये सब जो जैसे महान ज्ञानी गुरु हैं, अभी भी हैं हमारे दुनिया में, हमारे भारत में ख़ासकर, तो आपको किसी गुरु के अंडर रहना चाहिए कुछ समय के लिए। वो आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, वो शैक्षिक गुरु हो सकते हैं। आपको शिक्षा संस्थानों में भी बहुत महान सिद्ध लोग मिल जाते हैं, यस, आचार्य मिल जाते हैं, जो प्रोफ़ेसर के रूप में आते हैं, पर वो किसी गुरु से कम नहीं है। राइट, और वो जो है इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं कि फिर आपको ये सारे ग्रंथ समझ में आने लगते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हुई थी। तो हुँ, गुरुओं का मानना एक तो सबसे पहले हमें अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। राइट, यदि आपको स्वयं बोध सबसे पहले लाना है अपने अंदर, तो आपको पहले तो किसी गुरु के अंडर कोई आपको दीक्षा लेनी चाहिए और आपको अपने लिए उसको तैयार करना चाहिए कि फिर आपको भगवान में भी श्रद्धा होनी चाहिए। हुँ, आपको ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, जहाँ पे लोग जो हैं, वो इस प्रकार की श्रद्धा वाले हैं, श्रद्धावान हैं, श्रद्धालु हैं। फिर वो आपको जो है किसी गुरु से मिलाते हैं, गुरु का सानिध्य आपको मिलता है, तो फिर आपको ये सारे ग्रंथ समझ में आने लगते हैं। अब यदि ऐसे भी एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ पे वो बिल्कुल पैदा नहीं हुए ऐसे घरों में, बल्कि दूसरे कम्युनिटी में पैदा हुए, पर वो भी बड़े ज्ञानी हुए, वो भी हुँ, बड़े वो हुए। तो ऐसा नहीं है वो फिर गुणों और तत्वों पे निर्भर रहता है कि वो आपको फिर लेके जाता है क्योंकि आपकी गति निर्धारित है, पिछले जन्मों से, उसके कर्मों से। ये हुँ, भी एक अकाउंट सिस्टम है, पिछले जन्मों में आपने क्या किया बहुत निर्धारित करता है कि आप इस जन्म में क्या करेंगे। तो हुँ, स्वयं बोध यदि आपको सबसे पहले लाना है, तो आप जो है आपको इट्स नॉट अ वन स्टॉप प्रोसेस। यू हैव टू आपको बड़ी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा ऐसे घर में ऐसे गुण तत्व लेके पैदा होना है, आपको गुरु की का सानिध्य मिले, आपको ये परंतु यदि आप इन सब से नहीं हैं, आपको इसका अभाव है, तो फिर आपको आपके गुण और तत्व अगर ऐसे हैं, तो फिर वो आपको जो है उस पथ पे लेके जाएँगे। और देखिए जैसे छत्रपति शिवाजी हैं, उनको समर्थ जो रामदास जो गुरु स्वामी हैं, जब उन्होंने ढूँढना शुरू किया क्योंकि उनके मन में बहुत प्रश्न थे और बहुत अच्छे परिवार से भी वो आते थे, श्रद्धालु परिवार से आते थे शिवाजी। तो उन्होंने ढूँढना शुरू किया तो उनको वो मिले स्वामी समर्थ रामदास वो प्रकट हुए। तो यस, उसके बाद फिर उन्होंने उनको वो दिया, जैसे मैंने आपको विद्यारण्य और हक्का और बक्का जो विजयनगर एम्पायर यस, के स्थापित जिन्होंने किया, तो उनको कन्वर्ट कर लिया गया इस्लाम के टाइम पे। तो वो फिर ढूँढते रहे ना, उनको शांति नहीं मिल रही थी कि ये कोई तरीका नहीं है जीवन का या हमें ऐसा नहीं रहना है। उनको अपने देवताओं के प्रति कुछ अनुभूति होती है ना, आपको हुँ, लगता है कि मुझे यही सूट करता है। यस, तो एक वे ऑफ लिविंग है, तो वो ढूँढते-ढूँढते गए ना तो विद्यारण्य जो स्वामी हैं वो प्रकट हो जाते हैं ना, कहीं से। नहीं तो किसी की इतनी जो है किस्मत कहाँ।
राइट। और फिर वो उनको जो स्वयं बोध सिखाते हैं, ज्ञान करवाते हैं, फिर वो विजयनगर स्थापित करते हैं, फिर तो उन्होंने जिस तरह से स्थापित किया, उसकी तो कोई उपमा नहीं है कहीं और। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने अगर अर्थशास्त्र या रामायण या महाभारत अगर ध्यान से किसी ने पढ़ा है, तो उसमें भी वो यही बोलते हैं कि आपको अपने सारे जो ट्रेडिशंस हैं, सारे जो आपके जितने भी अच्छे एथिक्स है, एटिकेट्स है, उन सब का आपको पालन करना चाहिए। आपके गुरु जैसे भी हैं, उनका आपको रिस्पेक्ट करना है। आपके पति पत्नी में जो मतभेद है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है। आप पति होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप अपने पत्नी की रक्षा करें। तो द्रौपदी का स्टोरी आता है, माँ सीता की स्टोरी आती है। ये सब आपको बताते हैं कि अच्छा हस्बैंड क्या होता है, फिर राइट। अच्छा सन क्या होता है, बेटा क्या होता है, अच्छा पिता क्या होता है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि अगर आप राजा हैं, तो करेक्ट। आप अपने प्रजा के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही बात। आप प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, जो भी है, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यूनिवर्सल हैं। वो उस टाइम पे भी लागू थे, वो अभी भी वो टाइमलेस हैं, वो यस। सनातन है। या। तो आप अच्छे राजा, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा कुछ भी ब्रदर कुछ नहीं बन सकते, क्योंकि आपको फिर पता कैसे चलेगा कि अपने आप से सर में आ जाएगा? नहीं। आजकल के ज़माने में तो पता करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सब तो विचलित हो रखे हैं, सब तो वो तो आपको फिर आप पढ़ते हैं ना सेल्फ हेल्प बुक्स ये सब, हुँ, तो फिर हुँ। ये क्यों नहीं पढ़ते? आप सही तो बात। अभी तक सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस, एरिस्टोटल ये सब पढ़ते हैं ना, पर जैसे ही चाणक्य लेके आ जाते हैं तो कहते हैं अरे ये तो बहुत पुराना है। हुँ, एरिस्टोटल और कन्फ्यूशियस और ये सब पुराने नहीं हैं। यस। तो ये जो माइंडसेट है, ये और कोई रीज़न नहीं है। परंतु ये जितने भी तभी सनातन, सनातन का मतलब जो इटर्नल है, टाइमलेस है। जैसे मैं अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करूँ, वो कोई देश काल परिस्थिति के लिए नहीं है, वो तो हमेशा के लिए है। या राइट। मैं सत्य बोलूँ, ये कोई देश काल परिस्थिति के उसमें नहीं है, ये तो आपका काम है इसको बोलना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको बताते हैं कि एक अच्छा समाज में एक अच्छा इंडिविजुअल होना क्या होता है। तो ये किताबें आपको और पढ़ने के लिए, समझने के लिए भी आपको एक किसी ज्ञानी व्यक्ति का जो है इंटरप्रिटेशन चाहिए। जैसे बहुत सारे टीका और भाष्य हैं हमारे शास्त्रों में, स्मृति, उसको पढ़िए। आदि शंकराचार्य जी ने कितने कमेंट्रीज़ लिखे हैं। यस। तो इफ़ यू रियली वांट टू कंट्रीब्यूट, एक तो आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए कि हुँ, मैं एक अच्छा जीवन जीऊँ, हुँ, या मैं एक अच्छा कंट्रीब्यूटिव, मेरा अगला जन्म अच्छा हो, या यही सब चीज़ें जब मन में आती हैं, तभी आप जो है इनके तरफ जो है जाते हैं, और ये जो ग्रंथ हैं फिर अपने रहस्य आपको खोलते हैं। यस। तो स्वयं बोध आपको इन्हीं से ही मिलेगा। यदि आपको नहीं फिर भी बहुत कठिन लग रहा है, तो फिर आप सीताराम गोयल और राम स्वरूप हैं, आप उनकी किताबें पढ़िए। इन्होंने तो अभी 1970s में ही लिखा है, वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन का। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा, तो आप जादूनाथ सरकार के पढ़िए किताबें, यस, हिस्ट्री की किताबें। यस, यस, फिर बाल गंगाधर तिलक के लेख हैं, उनके पढ़िए। वीर यस। सावरकर के हैं, उनके पढ़िए। राइट। तो अ, गीता का आजकल बहुत सारे इस्कॉन का इंटरप्रिटेशन है, ये है, तो वो संस्कृत के श्लोक देते हैं, फिर हिंदी के, फिर इंग्लिश के। तो दे आर ट्रांसलेटिंग एज इट इज़, तो आप उसको समझिए। और ज़्यादा आलस नहीं आ रहा हो, तो किसी मठ में या आश्रम में या किसी संस्था में जाके इसको समझने के, आजकल तो गीता के लेसन्स होते हैं, यस। महाभारत के लेसन्स होते हैं। अमी गनात्रा करके एक हैं, एक लेडी, वो क्लासेस करती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। वो हुँ, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में रख के समझाती हैं। तो हुँ, आपको अपने तरफ से तो प्रयत्न बहुत करना पड़ेगा, अगर आपको स्वयं बोध चाहिए। यस। तो ये तो स्वयं बोध की बात होगी वर्षा जी। शत्रु बोध की अगर बात करें, तो जब आपको स्वयं बोध आना शुरू हो जाता है, तो आपको जो रस आने लगता है कि हुँ, क्योंकि जो हिंदू वे ऑफ थिंकिंग है या लाइफ है, वो हमेशा अ, इसको कहते हैं कि ऊर्ध्वगामी है, ऊपर जाता है। यस। मतलब इफ आई एम बोर्न, मेरे 4 जो है पुरुषार्थ हैं। मतलब
प्रयास, प्रैक्टिस। मेरे को 4 पूरी ज़िंदगी में देखिए पूरा मैप लेड डाउन है, पूरा पूरा मैप आपको दिया गया है। आप अगर मनुष्य जन्म लेते हैं, तो आपके 4 पुरुषार्थ हैं। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यस। हाँ, तो अब पहले तो धर्म का ज्ञान लीजिए, यदि हुँ, आपको सुखी रहना है। जब आपके पास कोई ज्ञान नहीं है या ये है, तो फिर आप तो सुखी रहना भूल जाइए, फिर तो आप इधर-उधर ही गिलहरी या खरगोश की तरह उछलते रहेंगे और आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। देखिए चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहते हैं कि उनका ओपनिंग लाइन ही है, सुखस्य मूलं धर्म, हुँ, धर्मस्य मूलम् अर्थ, हुँ, अर्थस्य मूलम राजम, राजस्य मूलम जो है वो फिर आपका विनय, डिसिप्लिन। हुँ, डिसिप्लिन कहाँ से आता है? आपके जो एल्डर्स हैं, गुरु हैं उसके, हुँ, हुँ, उनकी उनकी जब आप सेवा करते हैं ना, फिर आपका जो है दिमाग खुलता है। यस, आपके अंदर पेशेंस आता है, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आपके अंदर ये आता है। तो इस हमारे ग्रंथों का ये मानना है कि सभी जो मनुष्य इस दुनिया में है वो सब सुख ढूंढ रहे हैं। राइट, सुख ही जो है एंड गोल है। तो यस, सुखी कैसे बने? पहले धर्म का ज्ञान लीजिए। राइट, आपको क्या ड्यूटी निभानी है, किधर निभानी है, या, किस टाइप की ड्यूटी निभानी है। यस, यदि मैं बेटा हूँ तो किस तरह का मुझे ड्यूटी निभाना है। तो आजकल तो धर्म का ज्ञान कोई ले नहीं रहा है, सब अर्थ के पीछे ही भाग रहे हैं। अब अर्थ भी जो है किसी तरह से आ जाए, वो अर्थ भी फिर टिकता नहीं है। राइट, फिर काम में तो सब लिप्त हैं, और वो फिर मोक्ष की तरफ तो आप जाएँगे ही नहीं। तो आप हुँ, इसी में फँस के रह जाएँगे। राइट, और फिर आपको बताते हैं कि यदि आप ब्राह्मण हैं, तो आपको पढ़ाने में या उसमें तो आप कैसे रहें, पूरा मैप है शास्त्रों में। तो हुँ, आप बहुत सारे लोग हैं ये बड़े-बड़े आईआईटी के उसके देखिए, वो सब जो है इसको छोड़ के रह रहे हैं ना, उसी प्रणाली के उसमें, उनको तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो जब आपने कभी देखा नहीं, समझा नहीं, करने की कोशिश नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अनटेनेबल है? इट राइट, इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव नॉट इवन ट्राइड। तो यस, ये जो आप जब ये और चाणक्य तो अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अगर कोई अच्छा राजकुमार बनाना है आपको, एक तो उसके गुण तत्व बड़े अच्छे होने चाहिए, पहले से ही। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो 4 राजकुमारों में से एक ऐसा होगा जो सबसे उत्कृष्ट होगा। हुँ, उसको पकड़िए, वही आगे का राजा बनेगा और फिर उसको दीजिए ज्ञान, किस चीज़ का? 3 वेदों का, बिज़नेस करने का और फिर दंड नीति, पनिशमेंट हुँ, कैसे दें, जो हुँ, आपके सोसाइटी को डिसहार्मोनाइज़ करते हैं, तो वो हुँ, दंड भी हुँ, देना चाहिए। तो यस, ये 3-4 चीज़ तो बचपन से उसके दिमाग में आप ऐसे घुसा दीजिए कि आगे चल के फिर वो अपने आप ही बहुत काबिल राजा बनेगा। आजकल के समय में बताइए कौन-सा मिनिस्टर या कौन-सा ऐसा वो है जो इन ग्रंथों को पढ़ के आते हैं, उनको तो कुछ नहीं पता। तो वो यस, फिर अपने भँवर में कभी न कभी, कहीं न कहीं फँस जाते हैं। और फिर सफ़र कौन करता है? वो कंट्री के लोग ही सफ़र करते हैं। यस, तो राइट, जब आप स्वयं बोध ले लेते हैं, शत्रु बोध आपको स्वयं बोध तो हो गया। अब शत्रु बोध कैसे आएगा? जब आप देखेंगे कि ये जो ड्यूटीज़ या प्रिंसिपल्स हैं या ये जो तरीका है जीने का, ये जो है पूरे फिर सोसाइटी को हार्मनी में रखता है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, सब चल रहा है, सब ऐसे ही थोड़ी ना भारत सोने की चिड़िया थी। हुँ, हज़ारों साल कि ये सारे जो है फिर लूटने आए थे ना, तो हाँ, मतलब वो इसी प्रणाली से जी के बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो राइट, हमने जब छोड़ा उसको, तो हम पिछड़े हो गए। तो यस, जब आप ये फ़ॉलो करते हैं और जब आपको ये पता चलता है कि देखिए ये जो चीज़ें हैं ना ये बेस्ट तरीका है, इसमें सब लोग सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने प्रोग्रेस पे भी चलते हैं और सब आपस में मिल-जुल के रहते हैं। डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। पर जब ऐसे विपरीत कल्ट्स या वो थॉट प्रोसेस आ जाता है, तो फिर जब तक आपको अपना जैसे भर्तृहरि कहते हैं वाक्यपदीय में कि हुँ, वो वो व्यक्ति ही क्या जिसको सिर्फ़ अपने रीति-रिवाज़ों का पता हो, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि दूसरों का भी पता करे। परंतु राइट, आज के समय में हमको तो खुद का ही नहीं पता है, तो हम तो दूसरों का ही पता कर रहे हैं, हम अपना तो पता ही नहीं कर रहे हैं। तो अब बराबर, उलट हो गया है। तो जब हम अपने उसको जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि देखिए जब ये लोग ऐसी मानसिकता या सोच लेके आ रहे हैं, तो
इन्होंने अपने जितने भी जगहों में इन्होंने किया, वहाँ तो तबाही मचाई इन्होंने। तो इनकी बातों को या इनके वे ऑफ थिंकिंग को हम क्यों अपनाएँ? और फिर हम उनको बताएँ कि हुँ, देखिए नहीं आप बदलिए, नहीं तो ये दुनिया तो ध्वस्त हो जाएगी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, ये कोई तरीका तो है नहीं। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे यस, राजा-महाराजा लड़े नहीं, बहुत लड़े, 400-500 साल तक लड़े, इनको पीछे रखा, इनको हटाया। देखिए अभी भी अपने रीति-रिवाज, अपने मंदिर ये सब सँभाल के रखे हैं ना, तो लड़ाई तो बहुत हुँ, करी, पर प्रॉब्लम ये है कि हुँ, लड़ाई की कोई बात नहीं करता। सब जहाँ पे क्या कहते हैं उसको थोड़े कम पड़ गए, उसी बात को दोहराई जाती है। जैसे कि हमने यही किया है, परंतु जो वीर गाथा है, जो 90% है, उसको तो कोई नहीं बताता, वो 10% जहाँ हम कम पड़ गए, उसी को वही हमें बताया बताते जाता है कि ताकि आप कमज़ोर पड़ जाएँ मेंटली, फिज़िकली, अपना कुछ ना पढ़ें और फिर इन्हीं को देखें, ताकि ये फिर यस, अपना एजेंडा चलाते रहें। तो स्वयं बोध और शत्रु बोध, ये दोनों जो हैं साइड बाय साइड चलते हैं। आपको हुँ, इन दोनों का अगर आपके हो तो फिर आप एक बहुत अ, आसान लाइफ़ तो नहीं होगी, पर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। यस। तो तानिया जी, शत्रुबोध के बारे में तो और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आज स्वयंबोध के बारे में भी आपने इतना सारा बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द दिस सेशन, जब अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो जब तक हमारे खुद के माइंडसेट चेंज नहीं होंगे, तब तक हमारा स्वयं बोध होना भी पॉसिबल नहीं होगा। यही तात्पर्य आज के डिस्कशन में हम निकाल सकते हैं। ये एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि स्वयं बोध में ही इतना सारा डिस्कशन आप हमने किया आपके साथ, और आपने बहुत अच्छे से बताया। देखिए वंस वर्षा अगेन, जी, पात्र होता है ना पात्र, हाँ, पात्र में यदि पहले ही बहुत बड़ा कूड़ा-करकट भरा हो, तो हाँ, वो और चीज़ को कैसे उसमें ले पाएगा? हमारी राइट, पात्रता ही जब तक नहीं बनेगी बराबर, उसको श्रद्धा से समझने का, अपनाने का और सतयुग वापस लाने का, तो वो पात्रता पहले लानी होगी, उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा, तभी स्वयं बोध आएगा और फिर शत्रु बोध भी जब आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा है, ये मेरी आइडेंटिटी है। फिर उसके विपरीत जो भी समझ में आता है, तो आप उससे जो है आर्ग्यू भी कर सकेंगे, उनको भी समझा पाएँगे और अपने उस पे जो है अडिग रह पाएँगे। यस। तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आमंत्रित करूंगी शत्रुबोध के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि जी। थोड़ा टाइम लिमिटेशन का हमारे पास जो रहता है प्रॉब्लम, वो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, शत्रुबोध के बारे में बात करेंगे। लेकिन जाने से पहले वंस अगेन तानिया जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी से सारी बातें बताई, और हमें भी थोड़ा बहुत बोध मिला आपसे। तो वंस अगेन सभी दर्शकों को हम विनंती करते हैं कि आज का ये जो एपिसोड है, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, आपके कमेंट्स लिखिए और शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है हम शेयर करना ये बात। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में तानिया जी आपके साथ ज़रूर मिलेंगे, शत्रुबोध के बारे में बात करते हुए। थैंक यू। धन्यवाद।